आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पार्ट है प्राइस एक्शन का। पहला पार्ट क्या था, उसमें कुछ उसमें हायर हाई, सब ट्रेंड, लो, डाउन ट्रेंड, साइडवेज और सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था। तो ये सेकंड पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा। तो इसके अंदर हम पहले फ्लिप जोन कवर करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हेल्प से। दूसरा अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। तीसरा अपना गैप्स होगा। और तीसरा अपना प्राइस एंड वॉल्यूम होगा। और चौथा अपना गैप्स। गैप्स से कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह हम इनको ट्रेड कर सकते हैं गैप्स को। ओके, और गैप्स बनते क्यों हैं, और प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है प्राइस एक्शन के अंदर में, वॉल्यूम क्यों जरूरी है क्यों हमें वॉल्यूम देखनी चाहिए, और वॉल्यूम के कैसे प्राइस ऊपर नीचे करती है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का क्या असर रहता है प्राइस के ऊपर में, ट्रेंड के ऊपर में। ओके, तो पहला हमारा फ्लिप जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट, ये अपना सपोर्ट था जो फ्लिप हुआ रेजिस्टेंस के अंदर में। अब ये कैसे, मान लो एक प्राइस चली ऊपर से, यहाँ पे प्राइस है अभी हमारा, यहाँ प्राइस चल रहा है 90 रुपए। यहाँ पे 90 रुपए हमारा प्राइस चल रहा है मान लो, ठीक है। यहाँ से 90 से प्राइस चली, रुक जा भाई, यहाँ से 90 से प्राइस चली और यहाँ पे एक इसमें इमेजिनरी लाइन, इसको हम मान लेंगे। यहाँ पे प्राइस आके रुकी अराउंड 80 रुपए पे प्राइस आके रुकी हमारी। ओके, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ से प्राइस चली, रुक जा यार, क्या भाई, यहाँ से प्राइस चली, यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेट की, फिर प्राइस चली। अब प्राइस मान लो ऊपर 90 रुपए से चली थी, यहाँ पे 85 तक वापस आई, फिर 90 रुपए सपोर्ट ली प्राइस ने, फिर चली, फिर 96 का कुछ हाई बनाया, फिर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ली। अब हमने एक रोल पिछले सेशन में था हमारा एक रोल कि थर्ड अटेम्प्ट के बाद जो रस्सी है अपनी, ये वाली सपोर्ट वाली रस्सी, ये कमजोर हो जाती है, बराबर है। अभी हमारी रस्सी होगी कमजोर। अब रस्सी कमजोर होने के बाद इसने थर्ड अटेम्प्ट में इसने तोड़ दिया, इसको ब्रेक कर दिया सपोर्ट लाइन को। अब जब इसने सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे जो जोन था ये वापस इसने निकलने की कोशिश की, लेकिन हमारा एक यहाँ पे रूल बन गया, जो हमारा सपोर्ट था, जो पिछले में सेशन में भी हुआ था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस इफ ब्रेक। यहाँ पे ये ब्रेक हुआ और ये यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल गया। यहाँ इसने अटेम्प्ट लगाई, नहीं निकल पाया, फिर वापस से प्राइस नीचे, मान लो 85 से यहाँ पे 80 रुपए का लो बनाया, फिर वापस प्राइस 90 रुपए तक गई, लेकिन जो उसका सपोर्ट था, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस से वापस टकराई और प्राइस सीधा नीचे, ठीक है। और ये तीसरा अटेम्प्ट फिर लगाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे। तो ये जो हमारा सपोर्ट था, जो ऊपर से सपोर्ट का काम कर रहा था, वो अभी में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कहीं मान लो, अब कोई चार्ट लगा लो, चार्ट ले लेते हैं हम, हमको कहाँ मिला? राजेश एक्सपोर्ट। सिंपल सा था। दूसरा अपना रेजिस्टेंस फ्लिप्ड इनटू सपोर्ट। मान लो एक प्राइस चली नीचे 80 रुपए से प्राइस चली ऊपर 90 रुपए तक प्राइस गई, वापस 85 तक प्राइस आई, दोबारा इसने ट्राई किया, तीसरा अटेम्प्ट में मान लो इसने 90 रुपए के रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ दिया। ये इमेजिनरी रेजिस्टेंस था हमारा, जो फर्स्ट पहले जोन के पहले प्राइस के बाद बना था। अब इसने थर्ड अटेम्प्ट में, वही हमारा रूल था, रस्सी बिकम धागा, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया और वापस से प्राइस ऊपर गई, 95 तक गई, नीचे वापस आई। अब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो यहाँ पे इसको हम फ्लिप जोन बोलेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर प्राइस ऊपर गई। अब ये जो हमारा सपोर्ट जोन था, ये रेजिस्टेंस जोन, ये काम करेगा सपोर्ट का। तो यही फ्लिप जोन है बेसिकली। क्या होता है, जो हमारा एक प्राइस चल रहा है रेंज में,
मान लो 80 रुपए से 90 रुपए की रेंज में चल रहा है, 2-3 बार टकराया, अब 90 से 100 की रेंज में गया, तो जो 90 से 100 की रेंज में पलटा वो हमारा फ्लिप जोन है। और ऐसी नीचे की साइड जो 100 से 90 की रेंज में चल रहा था वो अब फ्लिप हो गया 80 से 90 की रेंज में। ये हमारा रेजिस्टेंस फ्लिप है और ये हमारा सपोर्ट फ्लिप है। ओके, अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन, अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन का हमें पता कैसे चलेगा? अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन का हमें पता जब चलेगा तब हम देखेंगे प्राइस हायर हाई बना रहा है। अब हम इसके अंदर देखेंगे प्राइस यहाँ से गया, प्राइस ने ये हाई बनाया, यहाँ से इसको मान लो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हुई हमने, ये हमारा रेजिस्टेंस था, प्राइस ने हाई मारा यहाँ पे 6200 रुपए का। ओके, यहाँ पे 62,500 का हाई मारा, यहाँ से कंटिन्यूशन हुआ, ये करेक्शन हुआ, इम्पल्स आई, मतलब रिएक्शन आया ऊपर से और प्राइस नीचे सपोर्ट तक आया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट ली प्राइस ने, फिर ऊपर निकला, यहाँ पे ये करेक्शन जोन था प्राइस का, करेक्शन यहाँ क्या ऊपर दोबारा निकला, यहाँ फिर हायर हाई बनाई, नीचे फिर प्राइस निकला, इस जोन को थर्ड अटेम्प्ट में प्राइस ने काटा और बाद में फिर जो हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये इसको यहाँ पे हमें 2-3 चीज पता चल रही है कि एक फ्लिप जोन, ये पहला फ्लिप यहाँ हुआ, प्राइस यहाँ आया, दूसरा फ्लिप प्राइस ने यहाँ लिया, ठीक है, दूसरा फ्लिप ये रहा और तीसरा फ्लिप ये रहा। ओके, इसके कुछ रोल है, पॉइंट जो हम नोट करने चाहिए। थर्ड अटेम्प्ट के अंदर अपसाइड रेजिस्टेंस विल बिकम वीक, मतलब वो सोरोसियम थर्ड अटेम्प्ट में जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट है दोनों चीज वीक होंगी। और करेक्शन, जो करेक्शन कर रहा है प्राइस, ये जो करेक्शन कर रहा है, इस करेक्शन के टाइम में वॉल्यूम कम होनी चाहिए प्राइस के अंदर। मान लो अगर यहाँ पे भारी वॉल्यूम से गिर रहा है प्राइस, तो फिर ये सपोर्ट भी तोड़ देगा वो। ओके, तो वॉल्यूम ड्राई होनी चाहिए करेक्शन के टाइम में, करेक्शन के टाइम में। और शेयर के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए अब ट्रेंड के लिए। मान लो कोई शेयर है फंडामेंटली वीक है, वो उसने एक रैली दी, एक रैली दे दी, दूसरी रैली दे दी, लेकिन तीसरी रैली नहीं दे पाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके अंदर में उसको भगा रहे हैं और जो प्लेयर्स लोग हैं वो पैसा बना रहे हैं, निकल जा रहे हैं। उसके अंदर इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट होना चाहिए, यही नहीं कि हम लोग पब्लिक लोग उसको भगा देंगे ऊपर की साइड। तो बड़े लोग, मतलब बड़ा पैसा ही, बड़ा इंस्टीट्यूशन ही प्राइस को ऊपर ले आ सकता है बेसिकली। तो वॉल्यूम का इसमें बहुत डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन, प्राइस बनाएगा लोअर लो और रेगुलर बेसिस पे ब्रेक करेगा सपोर्ट इंस्टीट्यूशन सेल करेंगी, रिटेलर ट्रेप होंगे वो, क्योंकि एक एक झटका देता है ना ऊपर निकलने का, ब्रेकआउट दिखाता है यहाँ से। ये चार्ट राजेश एक्सपोर्ट्स का है। और सेलर साइड से स्ट्रॉन्ग प्रेशर होगा, सेलर साइड देखो इसमें कितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, वॉल्यूम के साथ नीचे जा रहा है वॉल्यूम। वो चार्ट खुल नहीं रहा, मालूम पता नहीं क्यों बड़ा नहीं हो रहा, अभी दिखाता मैं, इस बार हो जाएगा इंशाल्लाह। वॉल्यूम तो उमर भाई स्क्रॉल करो पीछे माउस को, एक मिनट, वॉल्यूम हो गया। देखो इसमें अलग ही दिख रहा है, बड़ा नहीं हो पा रहा यार, पता नहीं क्यों, मुझसे पहले कभी चलाया स्क्रॉल नहीं करो इसमें। मेरे कर लिया यार, सब कुछ कर लिया, हो जा। और वो जहाँ ईयर दिखा रहा है ना, वहाँ पे क्लिक करके आप लेफ्ट साइड लेके जाइए। क्या दिखा रहा है नहीं क्या? नहीं, आप ईयर 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 मंथ दिखा रहा है ना, 2026-22 ऐसा, वहाँ पे अच्छा क्लिक करके अच्छा, आप लेफ्ट लेफ्ट लेके जाइए, वो बड़ा हो जाएगा। हाँ वहाँ से ओके फिर स्क्रीन को राइट साइड कीजिए, स्क्रीन को। हाँ ऐसे आएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके, हो गया हो गया, थैंक यू थैंक यू। देखो इसके अंदर में प्राइस ने यहाँ ब्रेक किया सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट, ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद प्राइस ने एक लो मारा यहाँ तक का, यहाँ इसका डिमांड जोन था कुछ इससे,
ये एक डिमांड जोन था इसका, इसने यहाँ तक एक लो मारा, बे रुक जा, यहाँ प्राइस ने लो मारा इसको, यहाँ इसने वापस गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था फ्लिप जोन, मतलब जो सपोर्ट था सपोर्ट बना रेजिस्टेंस, वापस प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे ब्रेक करता ही जा रहा है इसको, और वॉल्यूम के साथ गिरा, मतलब सेलिंग आ रही है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, तो प्राइस भी गिर रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इंस्टीट्यूशन बेच रही है इसको अभी भी। ओके, बराबर वॉल्यूम है, प्रेशर के साथ वॉल्यूम निकल रहे हैं, तो ये डाउन ट्रेंड है प्रॉपर, इससे हमको बचना चाहिए। ओके साइडवेज में प्राइस इक्वल हाई बनाएगा, इक्वल लॉस बनाएगा, ये भी कंटिन्यूएशन रहेगा, और 3 बार से ज्यादा अगर ये साइडवेज रहे लोअर हाई, तो उससे स्क्रिप्ट से बचना चाहिए। फिर उसके अंदर ना सेलर्स इंटरेस्टेड है ना बायर्स इंटरेस्टेड है, एक्यूमुलेशन जोन है वो, एक्यूमुलेशन जोन, हाँ ठीक है। इसके अंदर डार्वेक्स बॉक्स फॉर्मेशन होगी साइडवेज में, एक बॉक्स के अंदर में बन जाएगा ऐसे प्राइस। दूसरा ब्रेकआउट का हमें इसके अंदर इंतजार करना चाहिए साइडवेज में, और साइडवेज कंटिन्यू, ये एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी, मतलब इसके अंदर में प्राइस इकट्ठा भी कर, वो शेयर को इकट्ठा भी करते हो सकते हो सकता है बेच भी रहे हो उसके अंदर साइडवेज के अंदर। और इसके अंदर 3 स्विंग के बाद हमें, मतलब 3 स्विंग के बाद हमें देखना चाहिए अगर बन रही है ट्रेड, अगर ब्रेकआउट दे रहा है वो, बाकी अवॉइड ही करना चाहिए साइडवेज, ठीक है। और प्राइस वॉल्यूम रिलेशन, मान लो प्राइस भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे है, तो ये ट्रैप है एक, ये इमेजिनरी लाइन एक, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस चला, अब यहाँ से जब प्राइस चला नीचे एक लो बनाया, फिर ब्रेक करने, इसे मान लो ब्रेक कर दिया इसने प्राइस को जब इसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ वॉल्यूम नहीं है, यहाँ वॉल्यूम ड्राई है, मान लो यहाँ वॉल्यूम ये इतनी वॉल्यूम, तो ये ट्रैप है। ऐसे में मतलब जो ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम के साथ हो तो बेहतर है, उसके अंदर में बैठना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रैप होता है, बेसिकली क्या होता है, ये ब्रेकआउट दिखा देता है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाने के बाद प्राइस वापस आ जाता है नीचे, प्राइस नीचे वापस आया और नीचे यही रेंज में फिर दोबारा चलने लगता है ऐसी, ठीक है। दूसरा प्राइस भी ऊपर है मान लो और वॉल्यूम भी ऊपर है, जैसे ये इमेजिनरी लाइन हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। यहाँ से प्राइस चला, एक लो बनाया यहाँ पे, दूसरी बार प्राइस चला, ये ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया, और इसके अंदर में वॉल्यूम भी है, ये प्राइस चला, तो इसके अंदर हम बैठ सकते हैं। मान लो यहाँ ये है, वॉल्यूम भी है इसके अंदर में, ये वॉल्यूम भी है, बड़े बड़े वॉल्यूम के दिख रहे हैं ये, ठीक है, तो इसके अंदर में हम बैठ सकते हैं। तीसरा है, अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर है, तो रिटेलर्स को निकाल रहे हैं, मान लो जैसे ये प्राइस चल रहा है, ये गलत हो गया थोड़ा, वॉल्यूम ड्राई होना चाहिए, अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो रिटेलर्स को निकाल रहे हैं, मतलब ऐसे लेट करा रहे हैं। मान लो प्राइस यहाँ से एक चला, नीचे आ रहा है, वॉल्यूम ड्राई है, तो इसका मतलब है कि रिटेलर्स को निकाल रहे हैं वो लोग, ऐसे लेट करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में थोड़ा हम सबर करना चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा ड्राई है और प्राइस नीचे आ रहा है, तो उसके अंदर में कोई बड़ा प्लेयर माल नहीं बेच रहा, थोड़ा थोड़ा वो रिटेलर्स को निकालने के लिए अपना माल बेच रहे हैं। अगर मान लो प्राइस भी डाउन है और वॉल्यूम भी डाउन है, तो इस केस में भी ये उल्टा हो गया, ये प्राइस डाउन और वॉल्यूम अप, तो इस केस में होता है कि हमारी इंस्टीट्यूशन निकल रही है, इस केस में होगा इंस्टीट्यूशन के निकलने का, इस केस में वो रिटेलर्स को निकाल रहे हैं, ये दोनों उल्टा है। ओके प्राइस डाउन है और वॉल्यूम भी डाउन है, ये भी उल्टा हो गया। प्राइस डाउन और वॉल्यूम डाउन, मतलब ये है साइडवेज का एग्जांपल, इसके अंदर में क्या होगा, साइडवेज हो जाएगा शेयर, वॉल्यूम भी डाउन है और प्राइस भी डाउन है, ऐसे प्राइस चलता रहेगा, ठीक है। और ये
प्राइस डाउन वॉल्यूम डाउन। हाँ, ये वाला फेकिंग का फेक सेलिंग, मतलब ऐसे लेट वाला जो होता है ये नीचे वॉल्यूम डाउन, ओ प्राइस डाउन वॉल्यूम ड्राई। इस केस में दोनों होगा, प्राइस भी डाउन और वॉल्यूम भी डाउन। राजेश एक्सपोर्ट का एग्जांपल है ये। इसमें मैनेजमेंट की दिक्कत है। राजेश एक्सपोर्ट में इंस्टीट्यूशन अपने स्टेक बेच रही होती है इसके अंदर में, और ऐसी स्क्रिप्ट से वाकई में दूर रहना चाहिए भाई। कहीं भी दिखे, जब तक वो एक हायर हाई प्राइस ऐसे चलता रहे, ऐसे चलता रहे, ऐसे चलता रहे, अपने को अवॉइड करना। जब वो प्राइस ऐसे निकले और एक हाई बनाए, तब तक उसके अंदर में, तब उसके अंदर देखना कि हमें एंट्री लेनी है नहीं लेनी। जब इसके ऊपर वो एक बना दे, इसके ऊपर प्राइस, इसके ऊपर में जब एक कैंडल बना दे, उसके बाद देखो हायर हाई बनाने के बाद जो डाउन ट्रेंड है ऐसे शेयर में। अब डायरेक्ट ये नीचे जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, अभी तक ये लोअर लोइज बना रहा है। ना हो भाई, रख मुझे जा अवॉइड। वे डो नॉट बाय व्हेन प्राइस इज फॉलिंग, डो नॉट कैचिंग फॉलिंग नाइफ। इसका मतलब ये है, मान लो एक प्राइस है, ये यहाँ ये इमेजिनरी लाइन है एक, अबे अब तो हो जाए यार, ये एक इमेजिनरी लाइन है। यहाँ से प्राइस चली यहाँ से, और यहाँ से धीरे धीरे चली, मान लो ऐसे नहीं चली, यहाँ से धीरे धीरे प्राइस ऊपर गई, ठीक है, और एकदम धड़ाम से ऐसे लोअर सर्किट लगा दिया उसने, ऐसे ही गिर गई। तो ऐसी स्क्रिप्ट से दूर रहना चाहिए। इसके दो एग्जाम्पल होंगे आपके सामने। एक ड्रीम फॉक्स देखना, ड्रीम फॉक्स में क्या हुआ, ऐसे धीरे धीरे ऊपर जा रही थी, जा रहा था स्क्रिप्ट को, ऐसे धीरे धीरे ऊपर गई और एकदम धड़ाम से 20% का स्टॉप लॉस लगा। वो अभी तक ऐसे साइडवेज चल रही है, ऐसे साइडवेज चल रही है अभी तक। यहाँ पे अभी ब्रेक भी करने का थोड़ा कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या है, अभी जो उसके अंदर में यहाँ पे एक स्पेस, वो गैप बना था, यहाँ पे जो गैप बना था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है उसके अंदर। ये देख लेते एक बार, ड्रीम फॉक्स, ड्रीम फॉक्स, ड्रीम फॉक्स सर्विसेज, वीकली नहीं डेली, 4 आवर लगा दो चलो। देखो यहाँ पे आराम आराम से प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद यहाँ से सीधा स्टेक बेचे उन्होंने वॉल्यूम के साथ। देखो ये वॉल्यूम आई स्क्रिप्ट के अंदर में, वॉल्यूम आई, जब इसके अंदर में यहाँ वॉल्यूम आई, ये गिरा यहाँ पे पूरा वॉल्यूम के साथ गिरा ये कैंडल, ठीक है। यहाँ इसने इसको ब्रेक किया, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बे भाई देखो ये वॉल्यूम के साथ, ये यहाँ पे ये वॉल्यूम ये रहा, यहाँ वॉल्यूम के साथ ये गिरा, यहाँ पे देखो कितना नीचे गया, साइडवेज गया, यहाँ से उठा ही नहीं वो। और ये गैप जो बना, ये इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पे, ये रहा, ये इसको ब्रेक कर ही नहीं रहा ये, क्योंकि वॉल्यूम के साथ नीचे आया था, ठीक है, वॉल्यूम के साथ नीचे आया और यहीं पे ही इसका काम हो गया। ये धीरे धीरे ऊपर गया था और एकदम अचानक से, तो इसको हम करेक्शन नहीं बोलेंगे, ये इसको इंस्टीट्यूशन बेच के निकले। करेक्शन धीरे धीरे, इस ये मान लो ये करेक्शन होगा, जैसे यहाँ से थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाता है ऐसे, ब्रूश यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐसे नीचे आ जाता ऐसे, तो उसको करेक्शन बोल लेते। लेकिन अगर ऐसे गिरेगा
तो ये करेक्शन नहीं है, फिर इसके अंदर से कोई बड़ा प्लेयर बेच के माल निकला है। ओके। अब हमें कैच क्या करना है, हमें टाइमली करेक्शन कैच करना है, और जो सांस लेता है शेयर वो कैच करना है, और सेकंड टच पे, फर्स्ट या सेकंड टच पे डिमांड और सपोर्ट जोन हमें कैच करना है। थर्ड टच पे क्या होता है, वो जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हो जाता है वीक। मान लो एक प्राइस है, माई भाई स्क्रीन बंद कर लो भाई। ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, सपोर्ट लाइन, ठीक है। यहाँ से प्राइस चली, यहाँ से प्राइस चली, यहाँ से हायर हाई बना के प्राइस जा रही है। अरे भाई साहब, शाबाश भाई, बंद करना जरा। ओके, यहाँ से हायर हाई बना के प्राइस जा रही है, ठीक है। हायर हाई बना के प्राइस जा रही है यहाँ से। अब यहाँ से मान लो थोड़ा सा साइडवेज हो गया, ये साइडवेज हो गया, थोड़ा सा करेक्शन किया, तो हमें यहाँ से ये प्राइस इसको बाय करनी है, हमें इसके लॉस के स्टॉप लॉस से, इसके अंदर में ये वाला हमें बाय करना है। यहाँ से फिर ये हायर हाई बनाएगा। ओके, तो हमें सेकंड टच पे देखो, फर्स्ट सेकंड टच हुआ, अगर ये थर्ड टच दोबारा यहाँ आया तो दोबारा भी थोड़ा चांस ले सकते हैं हम स्टॉप लॉस से, लेकिन अगर दोबारा जाके तो दोबारा यहाँ आया तो वो ब्रेक करेगा, फिर मोस्टली चांस होते थर्ड अटेम्प्ट पे ब्रेक करने का। ये हमारा ब्रेक कर देगा थर्ड अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट तक हम आराम से उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के आराम से बैठे, लेकिन जो थर्ड अटेम्प्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि रस्सी जो है हमारी, ये जो रस्सी है मान लो ये बन जाती है धागा, ये मोटी रस्सी थी, थर्ड अटेम्प्ट में ये धागा बन जाएगी ऐसे हल्का सा बस। ये तो ये कोई भी तोड़ देगा, ऐसे आया ऐसे आया तो तोड़ ही देगा वो। ओके, देखो ये अवॉइड के एग्जाम्पल हैं। प्राइस स्लो मूव कर रहा था ऊपर की साइड, डिस्ट्रक्शन जो हुआ एक ही बार में हुआ, एक ही बार में सारा डिस्ट्रक्शन हुआ और सीधा नीचे। एक्सीटा कॉटन भी इसका एग्जाम्पल है, ये ई की जगह ए है, ड्रीम फोक्स है ड्रीम फ्रेक्स की जगह। अरे भाई ये दोनों इसकी जगह ए है। ओके, और ये ड्रीम फोक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो एक प्राइस ऊपर जा रहा है धीरे धीरे धीरे, और वहां से वो लोअर सर्किट मारना स्टार्ट कर दे। अब 5-6 लोअर सर्किट मार दिया, अपने को आता है लालच कि लोअर सर्किट मार रहा है, तो अपने को स्क्रीन उठाना नहीं आ चाहिए। रही है, आवाज नहीं आ रही? स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। आ रही है भाई, स्क्रीन तो नजर आ रही है। आ रही स्टार्ट कर लो एक बार, इसका स्क्रीन नहीं आ रहा है, बाकी नहीं से कह रहा है और किसी का नहीं आ रहा क्या? मेरा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, उम्र पे आ कोई रहा आ रहा है, आवाज आ रहा है। उस्मान नाम से आ रहा होगा भाई, स्क्रीन चेक करो। आ रहा है ना, ओके, मेरे को क्लीन आ रहा है उस्मान पे। आ रहा होगा यार। अफराद ज्यादा हो गए ना, 97 हो गए। स्क्रीन एक शुरू है। मिनट में बराबर है। रिजाइन करता हूँ। यार भाई स्क्रीन आ रही होगी बराबर है। स्क्रीन, स्क्रीन बिल्कुल बराबर है। आ रही क्लियर आ रही स्क्रीन सर। और किसी को दिक्कत आ रही हो तो बताओ, वरना चालू करें। कंटिन्यू रखे उमर भाई, इसको ठीक, मसला आ रहा है वो थैंक यू। ठीक है, वैसे रिकॉर्ड होगा, उधर देख लेना भाई यूट्यूब पे। ठीक है, अब ये हमें अवॉइड करनी चाहिए लोअर सर्किट भी। मान लो प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रही है, वहां से सीधा लोअर सर्किट मार दिया उसने 4-5। इसका एग्जांपल है अपना एकेआई के अंदर मैं भी था उसके अंदर। अल्लाह दोबारा ऐसी स्क्रिप्ट ना दिलाए। वो ऐसे ऐसे मूव करके उस सीधा ऊपर गया, और वहां से उसके अंदर में न्यूज खराब आई, और यहाँ से सीधे ऐसे लोअर सर्किट उसने लगाने स्टार्ट किए, ऐसे लोअर सर्किट लगाने स्टार्ट किए, और प्राइस यहाँ आके अब थम सी गई है। यही ऐसे ही मूवमेंट कर रही है बस, ना ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे, इस जोन में वो फंस गई है। तो लोअर सर्किट के बाद मोमेंटम खत्म हो जाता है। इन लोअर सर्किट के अंदर बेसिकली जो बेच के जाते हैं वो होते हैं ऑपरेटर या बड़े प्लेयर, बिग प्लेयर, इंस्टीट्यूशंस, इनके अंदर में अपना माल बेच रही होती है। बेसिकली वो जो ये रन होता है ना, इस रन के अंदर में अपना माल बेच दिए होते हैं वो। और किसकी नहीं आ रही यार स्क्रीन?
इस रन के अंदर में वो अपना माल बेच दिए होते हैं। ये क्या है भाई कि भाई अगर मेरी वो नहीं प्राइस आ रही है। 50-55% 50-55% भागा था वो 5-6 दिन में, तो उसके अंदर में क्या होता है, हम रिटेलर्स को लगता है कि प्राइस भागे जा रही है, उसमें क्या होता है वो माल बेचते हैं। ठीक है, तो हमें इससे ही बचना चाहिए। अब हमें कैच क्या करना चाहिए, कैच करना चाहिए चेन्नई पेट्रो का। अब आप कभी चार्ट देखना, जब से वो अब ट्रेंड के अंदर में आया है, अब ट्रेंड के अंदर में जब से चेन्नई पेट्रो आया है, एकदम व्हाइट चेन्नई दिख रहा है। स्क्रीन नहीं आ रही, हाँ एकदम व्हाइट लग रहा है, दिख रहा है मुझे। कुछ भाई नहीं आ रहा। ज्यादा हो गए हैं अफराद, रिज्वाइन कर ले। अरे स्क्रीन बिल्कुल क्लीन आ रही है। स्क्रीन सही आ रही नहीं आ रही, यूट्यूब पे डलेगी, वहां देख लेना। सुफियान भाई समझो यार कहानी। सुफियान भाई आ रही है स्क्रीन? हाँ स्क्रीन तो आ रही है भाई। बराबर आ रहा है। बराबर वो है, आप टेक्निकल कंटिन्यू ग्लिच होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम जो या अब टेक्निकल ज्वाइन हो ग्लिच रहे हैं होगा। तो वो उनको थोड़ा रिजल्ट सा प्रॉब्लम इसके आएगा। अंदर नहीं आ रहा है। 100 से ज्यादा अफराद हो गए हैं। 92 100 है, से ज्यादा हो गए, इसी वजह से दिक्कत आ रही है। 92 बता रहा है इस पे तो। 102 हो गए। 101 है। तू हट जा यार। अब उसके अंदर में दिक्कत क्या है? अबे हट जा यार। हाँ हो गया, बस 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 हो गया। ठीक है, यहाँ से ये आया अब ट्रेंड में चेन्नई पेट्रो। ठीक है, यहाँ से जब चेन्नई पेट्रो अब ट्रेंड में आया, चेन्नई पेट्रो ने ये हाई बनाया, यहाँ से आजा। चेन्नई पेट्रो ने ये हाई बनाया और यहाँ से थोड़ी सी इसने करेक्शन की, इसको हम बोलेंगे करेक्शन, क्योंकि देखो प्राइस जब यहाँ आया तो वापस से एक हाई बनाया उसके अंदर। रुक जा यार। देखो इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि करेक्शन थी। यहाँ देखोगे प्राइस जब ऊपर जा रहा था, ड्रॉ ब्रुश, जब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था ये, तो इसके अंदर में वॉल्यूम देखो। ठीक है, और जब ये नीचे करेक्शन हुआ, ये करेक्शन, तो इसके अंदर वॉल्यूम देखो, डिफरेंस नजर आएगा। यहाँ वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम के साथ करेक्शन हुआ, तो ये हमें कैच करना होगा। अब कैच कैसे करेंगे, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली और डिमांड जोन वाली कहानी चली रही है अपनी। ठीक है, यहाँ से प्राइस आया, यहाँ से वापस एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद देखो फिर करेक्शन, थोड़ा अभी हाई बना ही रहा है वो। चल 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 इधर आ जा अब, बस यार। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस ऊपर देखो ये गया, फिर यहाँ करेक्शन की हल्की सी लो वॉल्यूम के साथ, ये भी लो वॉल्यूम के साथ करेक्शन की, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर करेक्शन की लो वॉल्यूम के साथ, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ऐसे हमें कैच करना होगा। वॉल्यूम का हमें रिलेशन मालूम होना चाहिए इसके लिए, कौन सा करेक्शन है और कौन सा डिस्ट्रक्शन है। ये हमारा ये हमारा करेक्शन है हायर हाई के साथ, और प्राइस ऊपर ही जा रहा है हायर हाई बना के। ये बनाया पहला हाई, ये हायर लो बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये हायर हाई, न्यू हायर हाई बना दिया। यहाँ तक प्राइस दोबारा आएगा, बिना वॉल्यूम के साथ आएगा। यहाँ पे अभी कुछ, यहाँ पे बिना वॉल्यूम के साथ आएगा, फिर हायर हाई बनाएगा। अभी जबरदस्त अब ट्रेंड चल रहा होगा इसमें, इसके अंदर। और इसकी अगर वॉल्यूम देखनी है अब ट्रेंड की, वो मिलेगी वीकली पे। देखो कितनी जबरदस्त वॉल्यूम है, और करेक्शन रेड वॉल्यूम देखो कितनी कम है, ये
वॉल्यूम और रेड वॉल्यूम, करेक्शन वॉल्यूम देखो कितनी लो है, मतलब इसके अंदर में अभी भी खरीद रहे हैं वो। अब जाके थोड़ा ठंडा पड़ा क्योंकि उसने 3 रन दे दिए, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 रन के बाद ये रोल सब में चलेगा। अपना अगला टॉपिक है गैप्स, स्किप्ड गैप। गैप बनते क्यों है? गैप बनते हैं मान लो कोई न्यूज आ गई शेयर के अंदर, अर्निंग आई, अच्छी अर्निंग आई, गैप अप हुआ, ऊपर ओपन हुआ, और बेकार अर्निंग आई, गैप डाउन हुआ। जैसे कि एकेआई की बेकार अर्निंग आई थी, उसने गैप डाउन मारा था बहुत लंबा, 4-5 एलसी का। तो गैप जो न्यूज पेकर होते हैं और अच्छे रिजल्ट पेकर होते हैं और कॉमन गैप्स होते हैं जो डेली पेकर होते हैं, गैप डाउन गैप अप खुलते रहते हैं शेयर। ओके, तो गैप अकर क्यों होते हैं? गैप अप ओपन होगा, अग्रेसिव बायर्स होंगे और डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी। अब यहाँ से मान स्क्रीन आ रही है ना सही? हाँ आ रही जी जी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। चलो अल्लाह का शुक्र आई तो सही। जज़ाकल्लाह। ठीक है, अब गैप पे चल रहे थे ना हम। ठीक है, अब मान लो एक प्राइस यहाँ से चल रही है ऊपर की साइड, ऐसे प्राइस जा रही है गैप डाउन का, ठीक है, और यहाँ पे कोई न्यूज आ गई खराब, प्राइस सीधा यहाँ पे खुलेगा ऐसे। तो जो ये सीधा यहाँ पे खुल रहा है, तो वापस में ये जो गैप बना ना यहाँ पे, तो इस गैप के अंदर में क्या रहा, जो उनको अपने शेयर सेल करने थे वो इनके अंदर में ऑर्डर लगे रह गए। तो जो इंस्टीट्यूशन के शेयर सेल करने थे वो उनके ऑर्डर लगे रह गए, मतलब सप्लाई जोन, इस जोन के अंदर उनके ऑर्डर लगे रह गए। तो इसमें क्या होगा, जो वापस से प्राइस यहाँ पे आएगी घूम के, तो यहाँ से फिर रिजेक्शन खाएगी। तो जो जो हमारा ये गैप होगा ना, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऐसे ही ऊपर गैप अप वाले मामले में हमारा वो सपोर्ट का काम करेगा। जो इस गैप के अंदर में हमारे वो पड़े हुए थे ना ऑर्डर्स, उसको पूरे करने के लिए दोबारा नीचे आएगा और यहाँ से आएगा, दोबारा ऐसे चलेगा, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो हम गैप को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी देख सकते हैं। ठीक, गैप बनते क्यों है? ये गैप जो होते हैं, दो कैंडल का बेसिकली क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस का डिफरेंस होती है। मान लो एक कैंडल थी, इसका नोट्स बना हुआ था, मान लो एक कैंडल थी ये, ठीक है, ये ग्रीन कलर की हमारी कैंडल थी, ठीक है, ये अगले दिन प्राइस क्या हुआ, प्राइस खुला यहाँ पे, ये प्राइस खुला, ये डिफरेंस बना यहाँ पे। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो गैप है। कौन से? ये यहाँ पे जो गैप होगा वो गैप है हमारा। ठीक है, दो कैंडल के बीच का गैप जो है उसको हम गैप बोलेंगे। यहाँ पे जो ये कैंडल दूसरी कैंडल है और ये पहली कैंडल है, यहाँ पे जो गैप होगा वो कॉमन गैप, उसको कॉमन गैप भी बोल सकते हैं हम। ये ठीक है, और ये जो गैप का एरिया होगा वो डिसकंटिन्यूटी शो करेगा शेयर के अंदर। मान लो अब एक शेयर ऐसे जा रहा था बराबर और यहाँ से सीधा ये यहाँ पे खुल के यहाँ से चलने लगा शेयर, तो ये जो होगा एरिया ये डिसकंटिन्यूटी में आ जाएगा। ये जो गैप होगा ये डिसकंटिन्यूटी, जो ये गैप जो होते हैं 95% फिल होते हैं, ये इनको फिल होना ही होना है। ठीक है, ये जो गैप होगा अभी नहीं, 1 महीने में, 1 दिन में, 10 दिन में इन गैप को फिल होना ही है। ठीक है, और ये जो स्किपिंग, जो स्किप हुआ प्राइस, जिसके अंदर में कोई ट्रेडिंग प्लेस नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे जो ये जो प्लेस इसने प्राइस जो इसने स्किप किया उसके अंदर में कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, तो ये भी एक इसका इसलिए भी वापस गैप तक प्राइस आता है कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, यहाँ पे ऑर्डर बाकी है, इनको लेने वो आते ही आता है। और चार्ट के अंदर वॉइड मतलब स्पेस इकट्ठे कर देता हूँ। अभी चेन्नई पेट्रो में बहुत सारे स्पेस थे,
उमर भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है आवाज? हाँ ये अब आ गैप रही है, आ बना था रही है। यहाँ पे, ये गैप बना, इसने इसको यहाँ पे फिल किया। ओके, और भी कोई गैप बना होगा इसके, ये गैप बना, इसने इसको यहाँ पे फिल किया। ऐसे ही जितने भी गैप बनेंगे ऊपर नीचे, वो सबको फिल करेगा ही करेगा। 95% गैप फिल होते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ गैप्स। एक होगा अपना ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप दोनों साइड में बनेगा, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब अप ट्रेंड में भी, लो ट्रेंड में भी। इसमें अप ट्रेंड के अंदर में ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब ये स्ट्रेंथ दिखाएगा कि बायर्स इसके अंदर बायर्स इसके अंदर बायर्स का मतलब कंट्रोल है, कंट्रोल में बायर्स इसके अंदर। और स्मार्ट मनी बुलिश है, और ऑर्डर अवॉइड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग सेलिंग ऑर्डर अवॉइड करने के लिए वो गैप अप खोल देते हैं। ठीक है, अब मान लो एक प्राइस है, ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, इमेजिनरी रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ से प्राइस चली। अब प्राइस यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर रखा होगा रेजिस्टेंस देख के, यहाँ से प्राइस थी, तो उसको क्या करेंगे, वो यहाँ सीधा खोल देंगे, यहाँ से सीधा खोल के यहाँ से चला देंगे ऐसे। ठीक है, और ऐसे ही अगर नीचे शेयर जा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा, मान लो ये हमारा सपोर्ट जोन है, तो प्राइस यहाँ से आ रही है, यहाँ बायर्स बाय ऑर्डर होंगे, तो उसमें क्या करेंगे स्मार्ट मनी वाले, उसको सीधा यहाँ से गैप डाउन खोल के यहाँ से वापस ले जाएंगे। ठीक है, अब ट्रेंड में क्या होगा, यहाँ से रेजिस्टेंस को यहाँ से क्रॉस करके थोड़ा ऊपर से खोलेंगे, और डाउन ट्रेंड में क्या होगा, नीचे खोलेंगे सपोर्ट के। अब रन अवे गैप में क्या होगा, प्राइस चल रही है, देखो प्राइस चल रही है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर होगा ये, डाउन ट्रेंड में भी और अप ट्रेंड में भी। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर यहाँ से प्राइस चली, प्राइस ने यहाँ एक गैप बनाई। ठीक है, गैप बनाई क्योंकि यहाँ पे इसने यहाँ पे बायर्स जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे, पोजीशन में थे। यहाँ फिर निकला प्राइस, यहाँ फिर गैप बनाई प्राइस, रन अवे गैप, मतलब प्राइस ये जो होगा कैंडल जो होंगे वो भागते भागते ऊपर थोड़ा थोड़ा गैप बना के चलते रहेंगे, और ये बाद में एक टाइम आता है कि गैप होते फेल होते हैं ये गैप भी सब। ये रन अवे गैप है, ये डाउन ट्रेंड में भी बनेंगे ऐसे। शेयर प्राइस चल रही है, प्राइस थोड़ा सा स्किप करके प्राइस फिर चलेगी ऐसे नीचे, ऐसे फिर स्किप करके फिर नीचे चलेगी। अब ट्रेंड में भी ऐसे होगा, यहाँ से स्किप करके फिर प्राइस ऊपर चलेगी। ये होंगे रन अवे गैप। ठीक है, सॉरी, ये हमारा एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन का मतलब है थका हुआ। इसके अंदर में क्या होगा, प्राइस एक ट्रेंड में चल रहा है, मान लो यहाँ से प्राइस एक ट्रेंड में ऊपर चल रहा है, मान लो अप ट्रेंड में चल रहा है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, वो गैप अप ओपन कर देंगे इसको, पब्लिक को फंसाने के लिए। मतलब ये होता है ट्रेंड, ये साइन होता है ट्रेंड एंड का, एंड ट्रेंड का। यहाँ पे ओपन करके रेड कैंडल बना के वापस से प्राइस नीचे आ जाएगा, वापस डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। वीक गैप अप और वीक गैप डाउन। इन केस ऑफ सपोर्ट, मान लो ये सपोर्ट है हमारा, दिस इज सपोर्ट, प्राइस यहाँ से ऊपर से चली। ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे आई, यहाँ से इसको क्या करेंगे, ये यहाँ खोल देंगे प्राइस को और दिखाएंगे कि ब्रेक डाउन हो गया। इससे क्या होगा, जो रिटेलर थे वो एक्सिट कर देंगे उसको। तो ये भी इसके अंदर भी वॉल्यूम काम आएगी। अगर देख रहे हो वॉल्यूम के साथ गैप अप हुआ है तो उसको हम वैलिड मानेंगे, अगर बिना वॉल्यूम के साथ हुआ है तो उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। दोनों में इसको क्या होगा, ये गैप यहाँ पे गैप डाउन करा के और वापस से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। ये साइन ऑफ रिवर्सल होता है बेसिकली। ट्रेंड के एंड में बनता है फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन, ये इंडिकेट करता है ये। ठीक है, अभी एग्जॉशन गैप,
चार्ट। देखो ये सपोर्ट थी यहाँ पे, ये यहाँ पे सपोर्ट थी, ठीक है। ये सपोर्ट थी, इन्होंने इसको यहाँ पे ब्रेक की, यहाँ पे ये वाली सपोर्ट ले लो, ये वाली सपोर्ट, ये सपोर्ट थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इसे गैप डाउन करके ब्रेक की, लेकिन ये एग्जॉशन गैप है, मतलब ये थका हुआ। यहाँ पे प्राइस पहले ही सेल कर, यहाँ से सेलर्स थक चुके थे, यहाँ पे ये इसको यहाँ पे वापस प्राइस थोड़ा नीचे आके सीधा ऊपर, ये ट्रेंड का डाउन ट्रेंड का यहाँ पे एंड हो चुका था, ठीक है। और ऐसे ही अभी तो ये अप ट्रेंड में है, कोई दूसरा शेयर होगा तो बताओ। कोई क्वेश्चन हो तो बताओ भाई। सब काफी म्यूटेड है, इनको सबको सवाल है अनम्यूट कर तो दो, सबको अनम्यूट कर दो कोई। ठीक है, चलो कोई। भाई निफ्टी में भी अगर गैप अप होता है तो वो भी फील होता है ना। सब गैप फिल होते हैं भाई, सब गैप फिल होते हैं। अभी हम निफ्टी के अंदर में देखोगे, देखो कहीं गैप अप गैप डाउन हुआ होगा तो सब फिल होते हैं वो। निफ्टी 50 देखो, ये रनअवे गैप है, ये एक रनअवे गैप, ये रहा, ये एग्जॉशन गैप है, ये वाला, ये एग्जॉशन गैप है। देखो ये है रनअवे गैप, दिस इज रनअवे गैप, दिस इज एग्जॉशन गैप, दिख रहा है ना? ओके, जी भाई, जी भाई, जी। दिस इज ऑल्सो ए रनअवे गैप। नहीं, ये रनअवे गैप नहीं है, ये कॉमन गैप है, ठीक है। और ये रनअवे गैप है, ये वाला ऊपर जा रहा है, ये रनअवे गैप है, ये रनअवे गैप है, ये रनअवे गैप है, ये रनअवे गैप है, और ये ब्रेकिंग गैप है। ये देखो, इसको इसने ब्रेक किया, ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, यहाँ सीधा इसने इससे ब्रेक करा दिया, ओके। ये रनअवे गैप है, दिस इज ऑल्सो रनअवे गैप। अब अगर इससे ऊपर अगर प्राइस खुली, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था यार। स्क्रीन भी सारी चलेगी भाई? हाँ कर रहा हूँ, सारी दिक्कतें आज ही होनी है ना यार। जरूरी काम क्या है अंदर, ये जरूरी है, ऐसा हिसाब है। ये तो अभी भी घूम रहा है। सवाल पूछो भाई, किसी को अगर कोई सवाल है तो पूछो। माशाल्लाह सेशन ओवर भाई, माशाल्लाह। दबा कर ले। एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बस 1 मिनट।
गया। अब मोबाइल की स्क्रीन से बता दूंगा, उसमें सिस्टम में दिक्कत आ रही है, इंटरनेट की दिक्कत हो रही है। कोई सवाल हो तो पूछो। हेलो, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। जी उमर भाई आवाज आ रही है। कौन फॉर्मुलेशन में एंट्री ले सकते क्या? यार एंट्री वाला नहीं है ना ये, एंट्री वाला बाद में पूछ लेना, एंट्री वाला नहीं है। कोई और सवाल हो तो बताओ सेशन से रिलेटेड। विकास लिखो सर, आप बोले थे आपने ग्रुप में डिस्कस। जी विकास लिखो जी। ये है। हेलो, अरे भाई वो स्टॉक के बारे में पूछ रहे हैं विकासी को। कोई सेशन से रिलेटेड हो भाई, क्वेरी तो पूछो। अस्सलाम वालेकुम। जी, जो वॉल्यूम का बता रहे थे। हेलो, बूम पर थी अपू। हेलो, हेलो। सर भाई आपके यहाँ आवाज से आ बहुत रही है डिस्टर्बेंस हो रहा है। इफ्तिकार भाई। हाँ इफ्तिकार भाई, आपके उसमें से आवाज बहुत आ रही है। इफ्तिकार भाई रेडियो चालू कर दिए क्या? नहीं। अम्मे उनको बोलो लिख के भेज दे अमर भाई। इफ्तिकार भाई को बोल दो आप। ग्रुप खोल दो कोई। अम्मे यार अम्मी अब्बू खोलो। आई हेलो। फोन ही ना खूब यार बद्दू कचर वहीं से खोल दिया, ग्रुप खोल दिया। जो हेलो, खाना पाओ ने तमे दूर रह जो। जी भाई। कोई सवाल हो तो बताओ यार, फिर वरना खत्म करते हैं। जी सुनाई दे रहा है? जी जी भाई। जी मेरा सवाल है, जो आप वॉल्यूम का बता रहे थे, जी अभी मैं डिलीवरेबल देखता हूँ डेली 30%, 20%, 50% रहता है। अब जी। मुझे कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम मतलब अब कल का जो है जितना ट्रेंड है, अप ट्रेंड है? जितना डिलीवरी हुआ है, वॉल्यूम आया है, जो मतलब डिलीवरी नहीं उसका मतलब है इंट्राडे हुआ है। जो डिलीवर हुआ है उसको हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। जी जी जी। अब जी। कल का ट्रेंड मालूम करने के लिए नहीं, कल का वॉल्यूम तो ट्रेंड राइज क्यों वाला मालूम है। करोगे? कल का ट्रेंड मालूम नहीं कर सकते ना, वो तो ब्रेकआउट वगैरह ठीक है, लेकिन जी ट्रेंड जो जी। मालूम होगा वो हमें 15-20 दिन से मालूम होगा। अच्छा अच्छा, ओके भाई, उसको ओके ओके ओके, पिछले 10-12-14 जज़ाकल्लाह। दिन में वॉल्यूम आ रहा है नहीं आ रहा है। जी वीकली जी, ट्रेंड अच्छा। होता है, डेली ट्रेंड होता है, जी जी आर्ली ट्रेंड जी जी होता है। वो जी 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 अलग अलग तरीके के ट्रेंड होंगे। जी। अब जो जो वीकली का रहेगा या 15 डेज का रहेगा, तो उसके ऊपर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जी, स्क्रीन आ रही है? जी जी जी, जी स्क्रीन आ जी रही जी है। उमर भाई। ठीक। जी हाँ। भाई, जज़ाकल्लाह। जी। और किसी का कोई सवाल? ट्रेंड जो होगा वो ट्रेंड मतलब अब कोई आज के एग्जाम्पल कैंडल से मुझे कल बता का ट्रेंड सकते हैं मालूम नहीं चार्ट कर में? सकते। चार्ट में एग्जांपल? जी जी बिल्कुल। जी, थोड़ा थोड़ा रिक्वेस्ट है। किस चीज का एग्जांपल बताना है? जो जो वॉल्यूम बता रहे थे आप, वॉल्यूम के ओके बारे में, तो इधर जो ओके है डेली वीकली जो है इतना वॉल्यूम राइज हुआ तो कंफर्म है कि आगे बढ़ेगा? ओके ओके। अभी आगे बढ़ने का देखना है आपको, या ट्रेंड मतलब ट्रेंड का पता लगाना है कि ट्रेंड बदल रहा है नहीं बदल रहा? जी 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 जो बता दीजिए भाई, दोनों बता दीजिए। ठीक है, देखो ये ड्रीम फॉक्स है। ड्रीम फॉक्स के अंदर में अभी शेयर नीचे आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम ड्राई है। इसका मतलब ये है कि वो रिटेलर्स को निकाल रहे हैं। ये वॉल्यूम देख रहे हो ड्राई? जी। एक सेकेंड, आपको ये वॉल्यूम दिख रहा है? ये जी वॉल्यूम, जी 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 ये ड्राई है बिल्कुल, ठीक जी है। जी जी और ये जी कैंडल बड़े बड़े बन रहे हैं। जी इसका मतलब है रिटेलर्स बेच रहे हैं बस, और जी जो स्मार्ट मनी है वो नहीं बेच रही। और ये वाले कैंडल देख रहे हैं आप, जो जी, ग्रीन बाइंग वाले। कैंडल है, ये जी जी वाले जी जी कैंडल, जी इन जी जी इन जी कैंडल के अंदर में वॉल्यूम देखें आप, जी जी जी, ठीक है। बहुत है। तो
जो इसका अब डिमांड जोन होगा उससे ये पलटेगा। जी ठीक जी है, जी जी और ये जी ऊपर क्यों नहीं गया अभी, इसकी भी अब हमने बात की। अरे रुक जा यार, बड़ा दिक्कत कर रहा भाई। देखो ऊपर ये इसलिए नहीं गया, यहाँ पे ये जो गैप ये था ना गैप, ये अगले सेशन में लूंगा मैं, आउटसाइड बार इनसाइड बार वगैरह, ठीक है, वो जब पता जी चलेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे ये देख रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ऊपर गया था, लेकिन जो नीचे आ रहा है ना, ये जो नीचे आ रहा है बिना वॉल्यूम का आ रहा है, तो इंशाल्लाह ऊपर जाएगा दोबारा से। अब ये जो गिरा जी था, ये गिरा था वॉल्यूम के साथ, जी ये वॉल्यूम जी के जी साथ गिरा था, जी ठीक जी है, हाई वॉल्यूम लेकिन में। यहाँ पे वॉल्यूम हो गई ड्राई बिल्कुल। तो अभी जी 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 इसका ये जो बॉटम है, ये इसको बॉटम मान सकते हैं, ये इसका बॉटम बन चुका। अभी जी इसके बेशक। अंदर में इससे जब ये यहाँ से निकलेगा तो ट्रेंड चेंज मानेंगे हम कि इसका ट्रेंड चेंज हो गया, ये अब ट्रेंड में आ गया। जी 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 ठीक है, ये जोन के बाद ये अब ट्रेंड में आ जाएगा, जी ये जो गैप है। जी और पहले इस गैप को ये रेजिस्टेंस फील करेगा, ये जो गैप है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, पूरा जी गैप। जी और कोई सवाल? उमर भाई, ये टाइम फ्रेम का कुछ समझ में नहीं आया। 4 आवर्स लिया है आपने। कोई सा भी टाइम फ्रेम ले लो, वो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए यार। तो अभी ये डेली ले लो, ठीक है। ये देखो वॉल्यूम था जब ये गिरा था इसके अंदर में, और इसको इस वॉल्यूम ने यहाँ तक परेशान किया। और अभी मैं बोल रहा था ना कि जब प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर जाए धीरे धीरे और एकदम से डिस्ट्रक्शन हो तो उससे बचना, ठीक है, ये उसी का एग्जांपल है। सोचते हैं ना हम कि इतना गिरा कल तो पलटे गई, वो पलटता नहीं, वो पलट जाता है। वो 2 एग्जांपल है, एक एक्सेटा कॉटन में भी यही हुआ था, धीरे धीरे 2% ऊपर जा रहा था, लेकिन जब वो गिरा ना 20% के 2-3 लोअर सर्किट लगाए उसने। ये रे, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, अल्लाह हिफाजत करे। देख रहे हो डिस्ट्रक्शन, देख रहे हो? नीचे आने का जो रीजन आपने बताया थे उमर भाई, वही है ना वो? नीचे आने का नहीं, मैंने नीचे आने का एक रीजन बताया था। देखो एक अप ट्रेंड है, चलो जा रहा है, चले जा रहा है, ठीक है, कहीं तो खत्म होगा। अब अपने को कहीं मतलब एक लिमिट भी तो होती है ना कि कहीं तक जा रहा है। अब ये जो ऊपर गया था ना, ये देख रहे हो कितने मतलब कैसे गया था, बिल्कुल बिना वॉल्यूम के ऊपर गया था। जब गिरा डिस्ट्रक्शन हुआ, वॉल्यूम के साथ डिस्ट्रक्शन हुआ इसके अंदर में, ठीक है। लेकिन इसमें सेलिंग वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है। सेलिंग वॉल्यूम इतनी सेलिंग लो है वॉल्यूम जिस ये हिसाब से नहीं, नीचे। ये तो सेलिंग वॉल्यूम ये रही, हाँ वो ये नीचे सेलिंग। आ चुका है, लेकिन जब ये ऊपर जा रहा है तो ये हाई बाइंग वॉल्यूम दिखा रहा है। इसके और अंदर में यही थोड़ी कि बाइंग हुई होगी। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये जो कैंडल्स हैं, ये वाले, ये जो जी कैंडल्स जी हैं, इसके अंदर भी यही थोड़ी कि बाइंग हुई होगी, सेलिंग भी तो हुई होगी। लेकिन मेरा इसके अंदर बताने का मतलब ये है, जब कैंडल ऐसे गिरे ना तो उसको पकड़ने की कोशिश मत किया करो, डिस्ट्रक्शन वाला। उसके अंदर क्या होता है, ट्रेंड जो है ना बिल्कुल सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, वहीं कहीं साइडवेज हो जाता है। देखो कितना लंबा साइडवेज चला है, उमर भाई, करीब 5-6 महीने साइडवेज रहा है, एक रेंज में अभी का क्या 24 रुपए सिचुएशन से है उमर भाई? अभी तो ये कुछ 27 रुपए का इसने ब्रेकआउट दिया और ऊपर जाने की तैयारी में पूरी, यहाँ तक आएगा। अभी बैठना है या क्या करना है इसमें? स्टॉप लॉस लेके अरे चलना भैया, बैठने की नहीं, यही कहीं सजेशन दिया था इसमें 27 रुपए शायद। अभी स्टॉप लॉस से इसमें बैठे रहो, ये वाला स्टॉप लॉस ये निकाल दिया गया इसने 35 रुपए, 37 रुपए का स्टॉप लॉस रख लो, 39 चल रहा है, ये 38 रुपए का। अच्छा, फ्लिप जोन इसने क्रॉस कर दिया। ये यहाँ परेशान करेगा, ये नीचे आएगा वापस यहाँ तक, 36 रुपए तक वापस आएगा, अभी 35-36 रुपए तक।
₹42 तक अपसाइड है इसके अंदर, और नीचे आएगा ये ₹33 तक। छोड़ो, बाकी कोई और सवाल हो तो बताओ। मोरपन लॉट में एग्जिट हो सकते कि उसको होल्ड करना चाहिए? अरे यार, एंट्री की बात नहीं हो रही भाई, कोई सवाल हो तो बताओ। अभी सेशन देखे आप? भाई जब डिस्ट्रक्शन हो ऐसा तो फिर डायरेक्ट बेच के निकलना ही बेहतर रहेगा ना। जी, डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन हो तो उसको बेच के ही निकलना रहेगा ना। देखो पहले तो अल्लाह से दुआ करो अल्लाह ऐसा डिस्ट्रक्शन हमें नसीब ना करे, और दूसरा अगर ऐसा डिस्ट्रक्शन देखो ना तो लालच आए तो उससे दूर रहो बस। अगर धीरे धीरे मान लो ऐसे धीरे धीरे करेक्शन हो रहा है, तो इसके अंदर में तो हम बाइंग करने की सोच सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे प्राइस जाके और सीधा ऐसे धड़ा मारा है ना, तो ऐसी स्क्रिप्ट को अपन को अवॉइड करना। ये होता है पंप एंड डंप। ये ऊपर पंप किया और नीचे सीधा डंप, तो इससे बचने की कोशिश किया करो। कहने का मतलब ये है, अगर डिस्ट्रक्शन दिखे, अगर ऐसे करेक्शन, ये प्राइस मान लो ऊपर जा रही है ऐसे, ठीक है, और हल्का सा ऐसे करेक्शन हो गया ऐसे, तो इसके अंदर में तो आप उन बैठ सकते हैं, ये सपोर्ट देख के। लेकिन अगर ऐसे डिस्ट्रक्शन हो ना तो उसके अंदर बैठना मुनासिब नहीं है। और अच्छा, एक मिनट, विष्णु प्रकाश लगाएंगे आप? विष्णु प्रकाश, ओके। उसमें मतलब वो वॉल्यूम ड्राई हो रही है, मैं सही कैसे कर पा रहा हूँ? विष्णु डेली पे चल रहा है, अभी जाएगा आजकल में। देखो विष्णु के अंदर अगर आप देखोगे, इसका ट्रेंड देखो, इसका आप लेकिन एक सेकंड, आप इसके अंदर में पहली बात तो ये आईपीओ है, ठीक है, अभी ये नई है कहानी इसकी। लेकिन इसका आप जब ट्रेंड देखोगे, दिस इज अभी भी वो हायर हाई ही बना रहा है, मतलब अप ट्रेंड के अंदर में। ये इसका करेक्शन ही है ये। अरे रुक जा यार, देखो वॉल्यूम देखो, करेक्शन के अंदर ये रहा ड्राई है, ठीक है। जब तक ये वाला लो ना काट दे, ये वाला लो, जब तक ये वाला लो ना काट दे, जब तक ये अप ट्रेंड में है फिलहाल, ठीक है। इसके नीचे ये एक स्विंग बना दे, ये नहीं कि काटने के बाद लो उसमें डाउन ट्रेंड में आ गया। अगर यहाँ से थोड़ा एक कैंडल बना के वापस ऊपर भी चला गया तभी भी ये अप ट्रेंड में है, लेकिन इसके ऊपर है तब तक ये अप ट्रेंड में है। वॉल्यूम ड्राई है, सब वॉल्यूम देखो, बाइंग कैंडल के अंदर में कितना वॉल्यूम था, सेलिंग कैंडल अभी ये ड्राई है पूरा। पूछ रहा है, जैसे बाइंग कैंडल में काफी वो अप गया, उसके बाद धीरे धीरे करके ड्राई हो गया, तो हम इसको ड्राई मान सकते हैं? इसके बाद क्या आप जानने का आपको चांसेस है? जी, ITI के तो यार फंडामेंटल भी अच्छे नहीं है ना, वो 2-3 स्विंग दे दिया। आप वो इसके अंदर देखो, टेक्निकली तो समझ में आए। ओके, एक कैंडल अब बना, अभी नीचे की बना, एक ही था वो। देखो इसके अंदर में जिस वक्त में मतलब अप ट्रेंड चला, ये अप ट्रेंड के अंदर की वॉल्यूम देख रहे हो आप? जी जी जी, ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर की वॉल्यूम देख रहे हो जी। और उसके बाद करेक्शन की आप वॉल्यूम देखो, दिस इज करेक्शन, ठीक है, ये करेक्शन है, ये अपना करेक्शन है, ठीक है। तो करेक्शन के अंदर में वॉल्यूम देखो आप। उसके बाद फिर एक कैंडल ये ऊपर बनाया ब्रेकआउट की, ठीक है, और उसकी ब्रेकआउट कैंडल की आप वॉल्यूम देखो, तो ये सेलर साइड इसके अंदर अभी भी स्ट्रॉन्ग है। यस, ठीक है। इसकी स्टोरीज वगैरह चल रही होंगी कुछ ना कुछ, इसके फंडामेंटल तो अच्छे हैं नहीं, माइनस में रिजल्ट्स आते हैं इसके, लेकिन स्टोरीज चल रही है उसके अंदर में। देखो आपको मंथली पे KIOCL भी मिलेगा। KIOCL, ओके, वो भी ऐसे ही दिखेगा आपको। बहुत दिनों से वो ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब ऊपर से बहुत नीचे आया है वो। अभी 2 कैंडल मारा है उसने। देखो मंथली में फिलहाल इसके अंदर में अप ट्रेंड चालू हो गया। इसने अपना ये वाला जो था
ये इसके ऊपर कैंडल बना दी, तो इसके नीचे जब तक नहीं आता अप ट्रेंड है। जी 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 ठीक है, जी अब इसको हम देखेंगे डेली में। देखो जब ये ऊपर गया यहाँ से, देखो हायर हाई बना रहा है रेगुलर, जब से अप जी ट्रेंड जी के जी यहाँ से ही अप ट्रेंड में आया। ठीक जी है, ये बनाया, ये यहाँ तक इसने हाई बनाया मान लो। जी ठीक है, लेकिन इसके अंदर सेलिंग क्यों आई? क्योंकि ये 30% मार दिया, 30-40% 3 दिन में। जी तो वहां 40%। से तो वहां से तो बेचेंगे ना ऑपरेटर, जो भी वो बड़े लोग होंगे। जी उसके जी बाद जी ये अभी भी ये इसके लिए करेक्शन ही है। देखो ये करेक्शन ही चल रहा था, इसके अंदर में दोबारा अप ट्रेंड में आ गया ये। जी यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो गई। पहला ये कैंडल था, इसके अंदर में इन्होंने माल बेचा और फिर ड्राई हो गई, दोबारा से प्राइस चल दिया। ये जो वॉल्यूम इकट्ठा हुआ है, इसको यहाँ पे ये आराम से ऐसे चलाते रहेंगे, ऐसे चलाते। ये दोनों दिन उसका अपर सर्किट ही रहा 10-10 पे। यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे चलाते रहेंगे प्राइस को, जब तक ये इसको ना काटे। इसको यहाँ पे जी ये जब तक इसको ना काटे, दिस इज इन अप ट्रेंड। ओके, जी जी और ये कोई उसका सवाल? डिमांड जोन है। अब मेरे को डिमांड और सप्लाई का नहीं पता। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी इफ्तिकार भाई, जी फ्लैग भाई बोलते आपकी हैं आवाज वो नहीं आ रही, लिख दो आप ग्रुप के अंदर। नजर आए उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी उस्मान भाई, अभी वो जो ट्रायंगल बोलते हैं फ्लैग, वो जो ये अगले करके। सेशन, अगले चौथे सेशन जी में, थर्ड सेशन भी कुछ और रहेगा, फोर्थ सेशन में जी जी इंशाल्लाह जी सब चीज हो। ठीक जी है, अच्छी तो 4 जी से 5 अच्छी बात सेशन होंगे, दूसरा सेशन था आज ये। जी अच्छी बात उस्मान भाई। ठीक, जज़ाकल्लाह। ठीक ठीक, और कोई सवाल? उस्मान नहीं यार, उमर। इनको बंद कराओ कोई, शेख भाई को। भाई कैमरा बंद करो। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम जी गौस भाई। यार उमर भाई ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि ये जैसे आप बोल रहे हो डिमांड जोन जो होती है, इससे अगर इस पे पकड़ना हो तो क्या देखना होता है? एंट्री पॉइंट क्या है इसका? डिमांड जोन से अगर कोई उठा, या रेजिस्टेंस सपोर्ट बोल लो या डिमांड जोन, देखो ये अगर यहाँ से पलट जाए तो क्या एंट्री पॉइंट क्या देख के लेते हैं? क्या देखो ले? देखो देखो कहानी समझना आप। ठीक है, दिस इज सपोर्ट। ओके, मान लो एक प्राइस चल रही थी, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ली, ये अब यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया, प्राइस दोबारा चली, दोबारा से प्राइस चली, दोबारा यहाँ आई, तो हमें पता है यहाँ से प्राइस पलटी थी, तो यहाँ पे कोई ना कोई बैठा है। ओके, तो हम इसको 2 या 3 बार ही इसको सपोर्ट मानेंगे। एक जोन को 2-3 रुपए का एक जोन होगा, उसको सपोर्ट। तो प्राइस जैसे ऊपर यहाँ पे चली, यहाँ ऐसे चली, वापस नीचे आई, तो हम इसको तीसरी बार तक हम इसको बाय कर सकते हैं। इसको हम इस सपोर्ट को हम 3 बार तक बाय कर सकते हैं। अब यहाँ से मान लो प्राइस चली, नीचे वापस आई, चौथा अटेम्प्ट हुआ प्राइस का। ये जो चौथा अटेम्प्ट होगा ना, ये वाला चौथा अटेम्प्ट, ये होगा वीक। तो जो ये हमारा सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट हमारा रस्सी की तरह था, भारी मतलब मोटी रस्सी थी। अब जो चौथा अटेम्प्ट होगा ना, ये सपोर्ट तो जो था वो बन जाएगा धागा ऐसे बारीक। ये चौथे अटेम्प्ट में उसको तोड़ेगा ही तोड़ेगा, 75% चांस है। तो फोर्थ अटेम्प्ट में सपोर्ट जोन को अवॉइड करें। ठीक है, ऐसी रेजिस्टेंस है। नहीं उमर भाई, हम जी ये बात तो आपकी समझ गए, लेकिन चार्ट पे एक चीज हम ये देखना चाह रहे हैं कि एंट्री पॉइंट क्या होगा। मान लो कोई सपोर्ट पे कोई शेयर आ रहा है, तो क्या एंट्री पॉइंट है, कहाँ पे लेना है, क्या देखना है, वॉल्यूम देखनी है कि नहीं देखनी, ये समझना है। ये आपकी बात समझ गए कि 3 सपोर्ट के बाद वो कमजोर हो जाएगा, नीचे जा सकता है। अभी हम पैटर्न अवॉइड वगैरह करना आए नहीं ना, इंशाल्लाह उसकी भी बात करेंगे, कहाँ कैसे एंट्री लेनी है। हाँ बस यही पूछना था। बाकी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बता भी दो तो कैसे। ठीक है तसल्ली हो जाए उनको। ठीक है, देखो यहाँ से प्राइस चली, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, अब यहाँ पे एक
जोन बना था जहां से प्राइस पलटा था, ठीक है। पहला जी अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, ये यहाँ से निकला तो पहला अटेम्प्ट सपोर्ट पे, और ये हो गया दूसरा अटेम्प्ट पूरा, क्योंकि निकला नहीं। अब तीसरी बार आएगा, तीसरी बार भी पलट सकता है यहाँ से अगर प्राइस आए तो तीसरी बार भी आप पकड़ सकते हो। लेकिन अगर चौथी बार प्राइस आया तो चौथी बार जो प्राइस होगा वो पलटेगा नहीं, वो फिर नीचे की तरफ ऐसे पलट जाएगा, वो सीधा फिर यहाँ से आके, अरे रुक जा यार, मान लो ये प्राइस यहाँ से गया वापस यहाँ आया तो तीसरी बार तक आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर चौथी बार आया तो चौथी बार में ये कंडीशन हो जाएगी उसकी, ठीक है। 3 बार तक आप इस जोन में बाय कर सकते हो जहां पे आपको कैंडल्स का जमावड़ा दिखे, जहां से प्राइस पलट रहा है। यहाँ से आपको 2 बार दिख गया, देखो यहाँ से पलटा था तो यहाँ हमें पता चल गया कि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ से फिर पलटा, यहाँ से फिर पलटा। बेसिकली 3 बार पलट चुका, अगर तिबारा आया तो नीचे गिरेगी प्राइस इसकी। चौबारा आया अगर 1 2 3 बार पलट चुका प्राइस यहाँ से। अभी ये सपोर्ट जो है इसका ये वीक हो गया। सर गैब्रियल इंडिया का देख रहा हूँ सर, स्क्रिप्ट नहीं देख रहे यार, ठीक है फिर खत्म करते हैं। और किसी का सवाल हो तो पूछ लो भाई, फिर इंशाल्लाह अगले वीक 2 को टच करेगा वो जी, जितनी बार अपने सपोर्ट को टच करेगा वो तभी बता जाएगा। हाँ, जितनी बार एक सपोर्ट को टच करेगा वो उतनी बार वीक होता चला जाएगा। ऐसी रेजिस्टेंस के केस में जितनी बार रेजिस्टेंस को टच करेगा वो वीक होता चला जाएगा। इंटरनेट खत्म। अस्सलामुअलैकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। ये मजलिस कितने बजे से शुरू होती है? 9:30। ओके जज़ाकल्लाह। ठीक है भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह फ्राइडे सैटरडे संडे में 2 दिन रखेंगे इस बार, सैटरडे संडे या फ्राइडे संडे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।